हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। गहन एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो ये डाउ का फ्यूचर तो अभी पॉजिटिव चल रहा है। हमारा मार्केट भाई बोल बोल के थक गया कल से ऊपर में, अभी बाय नहीं। आज भी जैसे ऊपर गया ऑलमोस्ट, यहाँ पे देखो आप, ऑलमोस्ट ये जो अपना टारगेट था ऑल्फी वेव का, कब रखा था हमने ये टारगेट, जब मार्केट यहाँ पे थी। तो जैसे तैसे करके सारे रजिस्टेंस क्रॉस करके पहुंच गई आज। अब यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सिंपल सा बात है। मार्केट, कोई वजह नहीं है मार्केट के अंदर भाई। युद्ध खत्म हो गया, हमें कहाँ पेट्रोल कम में मिल रहा है, और वो भी E20। चलिए तो कल के लिए, सॉरी, पहले तो रजिस्टेंस यहीं पे देखेंगे 460, वही 465 वाला अपना गेन लेवल, और नीचे का ये सपोर्ट 310 पर, 315 पकड़ो, बराबर। नीचे का सपोर्ट 315, ऊपर का रेजिस्टेंस 465 एज पर टेक्निकल। 378, 365 उसके नीचे चलती है तो खराब, इसके ऊपर चलती है तो अच्छी। ये रेजिस्टेंस क्रॉस करे तो वापस यहाँ तक जा सकती है, और ये ब्रेक करे तो फिर ये दोनों गैप भर दे, और यहाँ पे अपना जो था टारगेट जोन वहां पे आ सकती है। तो भैया आज कैसे कमाया कि नहीं कमाया आप लोगों ने, वो बताओ। इतना एक तरफ मेरा शॉर्ट क्रिएट हो रहा था, एक तरफ मैं मैसेज डाल रहा था, लिख के दिया था यहाँ पे, लिख के सेंटर में। अभी तो मैंने सेंटर में चालू किया, यहाँ पे नीचे किसी की नजर ना पड़े, तो सेंटर में लिख के दिया था कि भाई पाप कतरी, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो धड़ करके नीचे गिरेगी, नीचे जा रही है तो फास्ट ऊपर जाएगी। बहुत बढ़िया वाला मौका था आज। तो इसके ऊपर एक लाइक बनता है भैया, लाइक करते रहो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखते रहो। और अगर किसी को कुछ काम है, देखो भाई, काम है का मतलब कि मैं, आप वहां पे पूछोगे मैंने कॉल बाय किया है क्या करूं, मैंने पुट बाय किया है क्या करूं, तो मैं जवाब नहीं दूंगा। आप अपनी मर्जी से रिलायंस के कॉल बाय करके बैठे हो, रिलायंस गिर गया और मुझे आके पूछोगे मैं रिलायंस में क्या करूं, तो भैया यहाँ से बार बार बोला जाता है स्टॉप लॉस उड़ाओ, खेल खत्म करो, बिना स्टॉप लॉस से काम ना करो। आपकी कैपेसिटी है रिलायंस के कॉल में 5 रुपया लेने की, तो 2-3 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस भी रखना है। कम से कम 5 रुपया तो रखो। फिर वो जीरो होने आएगा तब जाके मुझे पूछेगा कि फंस गया मैं क्या करूं। आते हैं ऐसे लोग, बोलते हैं। इसलिए मैं अपना नंबर वगैरह डिस्क्लोज नहीं करता हूँ कि पूरा दिन फिर वही काम चलता है। तो वो काम नहीं है भैया, मैं सिखाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आप सीखने की कोशिश करो, सीखोगे नहीं तो दूसरे के भरोसे कितना काम करोगे भैया। एक शॉप है, एक फैक्ट्री है, इतनी बड़ी फैक्ट्री होगी आपकी, कितनी भी बड़ी फैक्ट्री है, आपको फैक्ट्री में जाना तो पड़ेगा ना, आप मैनेजर के ऊपर थोड़ी छोड़ दोगे। तो काम तो खुद करना ही पड़ेगा। अब कुछ काम है जो दूसरे को डाल दो, दूसरे पे डाल दो। जय भैया बैठे हैं ना, देखेंगे अभी एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रहा है, दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है, एडवांस टेक्निकल, ठीक है। हम लोगों ने नहीं सीखा, हम यहाँ पे सीखने की भी कोशिश करेंगे और वो समझ लेंगे। हाँ, वहां तक ठीक है ना। तो जिनको कुछ काम है तो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। @जय गान, टेलीग्राम पे ये सर्च करो, है ना। वहां पे पर्सनल मैसेज मुझे भेजो, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देख लूंगा। लेकिन फिर से बोलता हूँ, मैंने कॉल बाय किया है, अब मैं क्या करूं, मैंने पुट बाय किया है, मैं क्या करूं, मैं जवाब नहीं दूंगा क्लियर कट, कितनी भी आपको बुरा लगे अच्छा लगे, क्योंकि वो काम मेरा नहीं है, है ना।
ठीक है, फिर मुझे क्या होता है यार भाई, मारा यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी पोजीशन खड़ी होती है, अब मैं शॉर्ट में खड़ा और वहां पे आप बाय में खड़ा, पूरा मेरा दिमाग एक बाय के लिए यहाँ पे मेरे 25-50 लॉट जोखिम में आ जाता, पूरा मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये मैंने इतना आप लोगों को दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट है बात कर लो, कोई बात नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने अभी तक लाइक कर लिया होगा, कमेंट में भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूले। ग्रुप को बढ़ाना है हमें कैसे भी करके, जितने हो सके उतने रिटर्न लोगों को, ज्यादा से ज्यादा जो सीरियस है, जो लोग आए 10-15-20 दिन के लिए या 2-4-6 महीने के लिए पूरे पैसे खर्च करने के लिए, उनका कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें उसको सीखना पड़ता है भैया। ऐसे ही आंख बंद करके किसी ने बोल दिया मिठाई की दुकान खूब चलेगी, मिठाई की दुकान खोल के तो देखो भैया, खूब चलती है, लेकिन सुबह में 5 बजे उठना पड़ता, रात को 10 बजे तक वहां पे मजदूरी करनी पड़ती है, तब जाके मिठाई की दुकान खूब चलेगी। ऐसे ही नहीं होता है भैया कुछ भी काम, आप कुछ तो सीख लो। और सिंपल सी बात है, सिंपल, कुछ भी नहीं सीखो ना, सिर्फ प्राइस एक्शन सीख लो। और मेरा भी यार देखो, आगे का मैं ना समझा रहा हूँ मैं वीडियो के अंदर, लेकिन किसी को सीधा एक ही वीडियो में नहीं बताया। वो एक वीडियो में मैंने बताया है ट्रांजिशन टाइम पे कैसे काम करते हो, और पिछले 2 हफ्ते से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ये बनाने का। मैं स्काल्पिंग का एक बढ़िया वाला वीडियो बना दूं, आप खाली 2-4 बार उसको देखो ना, काफी हो जाएगा। चलिए तो भैया, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसको पर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंस एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट के अंदर कोई भी काम ना कर। तो एफआईआई ने क्या किया भैया आज, वाह, 393 करोड़ की एफआईआई की बाय और 383 करोड़ की डीआईआई की सेल। फिर मार्केट किसने बढ़ाया और किसने ठोका? मेरा भारत महान, सब चलता है, सब, कुछ भी नहीं है। अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी कुछ गड़बड़ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहा है धीरे धीरे। प्रोप्राइटर ट्रेडर के लिए कुछ निकाला है ये लोगों ने, वो भी आज यहाँ पे ऑप्शन डेटा के अंदर मैं और गौरव भैया बात कर रहे थे यार, 4.5 करोड़ कॉल शॉर्ट हो गई 24,500 की, अरे सॉरी पुट, 4.5 करोड़ पुट शॉर्ट हो गई लाइव में, वो भी 11 बजे तक। मैं गौरव भैया से बात नहीं, मतलब कौन कर रहा है ये सब काम? लेकिन वही है अल्गोरिदम, प्रोप्राइटर ट्रेडर और कुछ, तो उनको तो क्या है भैया, अल्गो में यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है, नीचे से पुट शॉर्ट ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, अंदर घुस घुस के ठोकते हैं। फिर जैसे नीचे घुसता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस उड़ाया, इसीलिए तो शार्प करेक्शन आता है ना। स्टॉप लॉस उड़ाया और यहाँ पे कॉल ठोकना चालू किया, ऑटोमेटेड मशीन काम कर रही है। अब वो लोग क्या कमाते होंगे बिना ह्यूमन बीइंग के? आप लिख लो, कितना भी एआई ज्यादा बड़ा हो जाए, ह्यूमन बीइंग के सिवा उसका काम चलने वाला नहीं है ना। एआई के सहारे हम कुछ एडवांस में जा सकते हैं, लेकिन इंसान तो चाहिए वहां पे, अदरवाइज तो यही होगा गड़बड़ सड़बड़। एआई में कुछ बनाने की कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा कितनी गलतियां करो, उसको आप क्रॉस वेरिफाई करना ही पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियों वाले से मुझे बात हुई है, वो बोलते हैं इतने बड़ा, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ भाई, एआई है जो कोडिंग में बहुत परफेक्ट है, वो भी गलतियां करता है। फिर उसको धीरे 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 करके इधर उधर की बातें करके कुछ अलग सा डेटा देके, तो वो काम तो आपको ही करना है ना भाई। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये काम आपको करना है भाई, एल्गोरिदम बना कोई नहीं कमाएगा। चलिए तो बहुत ज्यादा बातचीत हो गई, कल मस्त वीडियो 11 मिनट में खत्म हो गया था, आज यार लंबा चलेगा। चलो कोई नहीं। तो 0.91 थोड़ा सा बेरिश डेटा है, यहाँ पे ज्यादा कॉल भी है, पुट भी है, 24,500।
मार्केट खड़ी है 24,400 पे। 24,400 पे थोड़ा नीचे है, वैसे चली गई तो काफी नीचे है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई है कुछ 98 के अभी, तो 400 पे क्लोजिंग है और 500 पे कॉल पुट है। भैया थोड़ा संभालना। अच्छा, दूसरी एक बात मुझे याद आई, कुछ अलग सा मेरे पास एक बैक टेस्ट भी है, उसके हिसाब से मैं भूल गया था, लेकिन कल हमारे एक मित्र ने याद दिला दिया, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँ कल का मार्केट भाई 72% ओपनिंग पॉजिटिव और 55% ओपनिंग भी पॉजिटिव आ सकती है। अब ये 55% तो इसका ध्यान रखो, 45% नेगेटिव भी आ सकती है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना, ये मैंने बता दिया आपको। 72% पॉजिटिव क्लोजिंग कल के लिए है, लेकिन सामने 28% नेगेटिव क्लोजिंग भी बैक टेस्ट के हिसाब से हो सकती है। चांसेस ये है, और यहाँ पे 55, यहाँ 60 के ऊपर निकलता है तो मोटा मोटा पॉजिटिव के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन 55 है तो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि सामने 45 नेगेटिव भी रह सकता है, तो आधा आधा 50-50 पकड़। चलिए, तो आगे चलते हैं। स्टैंड फोरकास्ट बढ़िया, अच्छी है। अच्छी है मतलब कि क्या है, स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है और ब्रेकडाउन मारती है मार्केट अपने लेवल से, तो हम फटाफट जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करेंगे, लंबे के लिए नहीं खड़ा रहेंगे। 1150 के बाद 50 हो जाती है, उसके बाद नीचे से बाउंस मारती है और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है, प्राइस एक्शन मिलता है तो छोटा स्टॉप लॉस मिलता है, तो फिर चल रहा है कितना 1150, तो 12 पकड़ लो मोटा। ये हो गया स्टैंड फोरकास्ट का। स्टैंड फोरकास्ट ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, और ऊपर जा रही है समझो, तो स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है और मार्केट ब्रेकआउट के ऊपर जा रही है, तो बाय ऑन डिप में स्टॉप लॉस रिवाइज करते हैं 12 बजे तक खड़े रहेंगे, और 12 बजे के बाद खेल खत्म। डन। और रेजिस्टेंस के पास पहुंची है 12 बजे तक, तो सेल ऑन हाई ढूंढ लेंगे। आज कुछ भी नेगेटिव नहीं, कुछ भी नेगेटिव नहीं, लेकिन एक ही चीज पे हम लोग नहीं चल सकते, खाली स्टैंड फोरकास्ट के ऊपर भी नहीं चल सकते। स्टैंड फोरकास्ट नेगेटिव थी, उसने आज बढ़िया काम कर दिया। कभी कभी स्टैंड फोरकास्ट भी 5 दिन में एक दिन गलत हो जाती है शायद, कभी कभी 5 दिन ठीक ठाक चलती है, कभी कभी 5 दिन में एक दिन गलत भी हो जाती है, तो इसके भरोसे भी हम लोग 100% नहीं चल सकते। हाँ, बहुत बड़ा सपोर्ट कर रही है स्टैंड फोरकास्ट, ये तो पक्का है। तो वो बात तो आप लोगों को माननी ही पड़ेगी, है ना, जो लोग पुराने हैं उनको लिए। चलिए, तो स्टैंड फोरकास्ट अच्छी है और 12 बजे बाद ठीक ठाक नहीं। आज आज यहाँ पे देखा आप लोगों ने, ये 4 मिनट का ये टाइम स्लॉट 11:26, यहाँ पे ये 13 मिनट का जैसे टाइम स्लॉट यहाँ पे जैसे तैसे करके खड़ी रही थी, ऐसा पकड़ो ना 10:55 से लेके 11:26 तक के स्लॉट सब अच्छे ही थे, जैसे जैसे खड़ी रही, और जैसे 11:26 क्रॉस किया, तड़ाक से धड़ाम करके नीचे, और फिर ये स्लॉट वो भी 4 मिनट का आया था। मार्केट यहाँ पे ऊपर टिकी थी और कैसी तोड़ी है वो टाइम पे, है ना। ये सब देखते रहो, बहुत कम टाइम स्लॉट होता है, लेकिन हमें क्या देखना है भाई इसमें, 11:26 है बराबर है, और उसी टाइम पे रेजिस्टेंस पे जा रही है, रेजिस्टेंस पे जा रही है तो फिर इसको इग्नोर करना, इसको इग्नोर करके हमें प्राइस एक्शन कब मिलता है, तो हो सकता है 11:15 को भी मिल जाए, 11:18 को भी मिल जाए, 11:20 को भी मिल जाए। ऐसा नहीं कि 11:26 को ही ये बेरिश ट्रेंड चालू करना है, उसके आगे पीछे का टाइम देखना है, 11:26 से 11:30 है तो देखना है 11:27-28 को भी मिल सकता है, तो प्राइस एक्शन ऐसे मिल जाती है तो फिर वो थोड़ा सा ट्रेड इजी हो जाता है, तो 5, 10, 15, 20 पॉइंट तो ये इसमें आराम से निकल जाता है जब बड़ा टाइम स्लॉट आता है। तो कल के लिए वो कैसा है, वही है, मॉर्निंग में ये देखो
ध्यान में रखना, ये 10:02 से 10:16, तो मॉर्निंग के मोटे मोटे 10:42 2 मिनट, ये 3 मिनट, और यहाँ पे 5 मिनट, 12:10 से 12:15, पूरी 5 मिनट का टाइम। 9:44 9:46, 10:16 से 10:20, तो 10:16, देखो ये 10:16 है, बराबर है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, तो 10:12 15 पे आपको सेल ट्रेड मिलता है, तो 10:16 से भी खराब स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे सेलिंग मिलता है और छोटा वाला स्टॉप लॉस मिलता है। इतना ध्यान रखो, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा हो, और भाई 5 पॉइंट का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है आपने, समझो आप बहुत नजदीक में काम कर रहे हो, तो नजदीक में काम करो तो उसका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा और रिवॉर्ड भी बड़ा हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 बैठता है, जहाँ वहां पे काम करो कि भाई हाँ, यहाँ पे मैं पुट बाय करूंगा या कॉल शॉर्ट मारूंगा, तो उसका इतना रिवॉर्ड मिलता है, वो थोड़ा देख के। तो चलिए ये है। अब फटाफट लेवल सारे देख लेते हैं। पहले टाइमिंग, इंपॉर्टेंट टाइमिंग नोट कर लो, 10:15 लिख के रखा है यहाँ, 10:45, 11:45, 1:15, 1:40 और 2:15। ये जोन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये जोन पे ध्यान रखना। नीचे जा रही है तो यहाँ से बाउंस बैक, ऊपर जा रही है तो डाउन। अब आज अफड़ा तफड़ी कर दी है लोगों ने, शायद कल ज्यादा वॉलेटिलिटी ना रहे मार्केट के अंदर। लेट्स सी क्या होता है, वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे लेवल सिंपल, क्लोजिंग 395 के पास है, बस इसके ऊपर रही तो मैं बाय में जाऊंगा। कहाँ तक? यहाँ तक। अब 430 छोड़ो, लेकिन 450 वाला जो अपना लेवल था आज का, वो हटा के मैंने 430 किया है, तो एटलीस्ट 450 465 वाला ये बराबर है, वहां पे देखेंगे, 500 तक देखेंगे। यहाँ पे अगर सेल ऑन हाई मिलता है तो सेल ऑन हाई रहेंगे। यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ से नीचे आके ऐसे पॉजिटिव जाती है, या यहाँ खुल के नीचे आके फिर ऊपर जाती है, तो बाय ट्रिगर होगा, और यहाँ पे सेल ऑन हाई ढूंढूंगा। स्टॉप लॉस 24,500 पक्का वाला, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। फिर उसके ऊपर सिंपल बाय है, कहाँ तक? 24,570 600 तक। अब यहाँ पे 365, इसके नीचे सेल, कहाँ तक? 307, और ये क्या है, कितना है एवरेज? मतलब 300 275 पकड़ो, 280 275 पकड़ो, यहाँ तक सेल में रहेंगे। यहाँ से बाउंस बैक मिलता है तो बाउंस का ट्रेड लेंगे पॉजिटिव, मैं लूंगा, मेरा ये ट्रेड प्लान है। और फिर ये तोड़ देता है तो फिर सीधा 185 200 220, ये जोन है, ये जोन पे फिर सेल बंद, बाय ऑन डीप देखूंगा, सिंपल। चलिए बैंक निफ्टी के लेवल, बैंक निफ्टी के लेवल, बैंक निफ्टी तो बहुत बढ़िया चला, यहीं पे आज हाई मारा, तर 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 मस्त गिरा। आप कल का वीडियो में किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है तो देख लो, कह रहा हूँ बहुत बढ़िया चली बैंक निफ्टी तो आज। चलिए तो यहाँ से 58,200, इसके ऊपर बाय ऑन डिप, कहाँ तक? ये जोन 300 से 425 450 तक के जोन में वापस यहाँ पे आ गई, तो प्रॉफिट बुक, सेल ऑन हाई ढूंढूंगा। यहाँ ऊपर में 500 तक, 425 से लेकर 500 तक सेल ऑन हाई ही ढूंढना, लेकिन स्टॉप लॉस 570 पक्का। 570 के ऊपर निकला तो फिर फास्ट भाग सकती है। और 58,200 58,100, इसके बीच में कुछ नहीं, वेट करूंगा 58,100 ब्रेक करने का। 58,100 ब्रेक करेगा तो सेल ऑन हाई, कहाँ तक? 57,900 57,950, यहाँ तक। यहाँ पे भी मैं छोड़ दूंगा, क्यों? बस आप सबको पता ही है, पुराने लोगों को, और नए लोग एक सीख लो। यहाँ पे बाइंग जोन था, बार बार यहाँ से ऊपर जा रही थी तो वापस आती है तो अटकेगी और यहाँ से ऊपर जा सकती है।
जैसे सिंपल लॉजिक में काम करना है। सेंसेक्स सेम 78,060, 78,190, 78,190 के ऊपर चली बाय ऑन डिप, कहाँ तक 385, 495, यहाँ पे रुकूंगा, सेल ऑन हाई ढूंढूंगा। ये कोई भी जगह पे खड़ी रही, प्राइस एक्शन मिलना चाहिए इस तरह का। देखो ऊपर गई, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, फिर वीक कैंडल बनी और उसको ब्रेक डाउन मार, जैसे ये लेवल तोड़ता है सेल, ऐसा। तो ऐसे यहाँ पे प्राइस एक्शन ढूंढूंगा मैं, सेल ऑन हाई, और 78,060 इसके नीचे सेल ऑन हाई, 870 नीचे सपोर्ट, फिर उसके नीचे सेल ऑन हाई, 660 से लेके 545 रुक जाना है, कुछ नहीं करना। यहाँ आती है तो ये सारे सपोर्ट जोन है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, गैप बना है इसकी। चलिए भैया, लाइक बाइक किया कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, यूएस मार्केट तो बहुत भाग रहा है भाई। देखो खेल ही है, हमारे यहाँ आज आईटी ने टिका के रखा मार्केट को, बाकी सब कुछ वीक था, मिड कैप स्मॉल कैप सब कुछ वीक था, और शेयर आईटी ऑलमोस्ट 3% के आजू बाजू पॉजिटिव थी मॉर्निंग में। सीएनएक्स आईटी अच्छा, बैंक निफ्टी करा। वैसा यहाँ पे कल नास्डेक को स्ट्रॉन्ग रखा, पॉजिटिव रखा, और डाउ जोन्स छोटा मोटा बढ़त दिया। आज ये जितना कल बढ़ा था नास्डेक, आज ऑलमोस्ट उतना नीचे डाउन। खेल चल रहा है अभी। S&P 500 का फ्यूचर भी डाउन चल रहा है, अब यूएस फ्यूचर पॉजिटिव है, भाग रहा है। हो सकता है इसकी 54,050 तक की जगह है, और ये 53,800 तक की इसमें दिख जा में जगह है, लेकिन ये जोखिम ही है भैया। मैं आपको अभी से क्लियर बोल देता हूँ, जून के मिडल में या जुलाई के मिडल में मैंने आगे बोला था एक बार, आपको याद है तो, जब जून का मिडल चल रहा था तब, तो जुलाई के मिडल से करेक्शन स्टार्ट होगा, वो अगस्त एंड तक रहेगा, इतना ध्यान में रख के चलना। यहाँ पे भी आ सकता है यूएस मार्केट में भी करेक्शन। चलिए, तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, माफ कीजिए। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।